सबको जय मसीह की। फिर एक बार आप सभी का वर्चुअल संडे सर्विस में आपका स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की ओर देखें। हमारे स्वर्गीय पिता, आज के दिन हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि इस वर्चुअल संडे सर्विस में जब हम समय बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे दिल से और आप हमारे मन से बात करिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आइए हम आज की सुबह नवी और सुभाष का स्वागत करें, जो कि हमें परमेश्वर की भजन में वो हमें अगुवाई करेंगे।
जय मसीह की। आज हम भजन संहिता अध्याय 24 पढ़ेंगे। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुंदर के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा ने पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान पर कौन खड़ा हो सकता है? जिसका नाम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसकी खोजी हैं, वो तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटकों, अपने सिर ऊपर करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। और प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थ्य और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। आमीन। आज हम भजन संहिता 24 देखेंगे। भजन संहिता के लेखक जो कि दाऊद है, उन्होंने मानवीय सत्यता और दिव्य सत्यता के बीच में बहुत सारे संतुलन चीजों को देखा, जो कि हमें जानवरों के बीच में या जानवरों के कैरेक्टर्स में हमें देखने को मिलता है। भजन संहिता 23 में हमें भेड़ कह के बुलाया गया है और भेड़ होने के नाते हमें एक संतुलित आहार का होना या संतुलित आहार खाना जो है वो एक बहुत ही जरूरी है। और भजन संहिता 22, भजन संहिता 23 और भजन संहिता 24 जो है वो एक बहुत ही संतुलित आहार है हम सबको भेड़ होने के नाते। भजन संहिता 22 का विषय जो है वो हम पढ़ते हैं दर्द के विषय में, 23 में हमें शांति के विषय में हमें पढ़ने को मिलता है और 24 में हमें पवित्रता के विषय में हमें पढ़ने को मिलता है। हमारे आत्मिकता रूप से अगर हमें बढ़ना है तो एक ही तरीका है, वो ये है कि जब हम मसीह को अपनाते हैं, जब हम सूली के पास आते हैं, मसीह को अपनाते हैं और उनकी बातों को चरवाहे की तरह हम सुनते हैं, हमें एक दिन परमेश्वर ने वादा ये किया है कि वो हमें एक मुकुट देंगे और हम उनके साथ हमेशा के लिए हम रहेंगे। भजन संहिता 22 वो एक मुक्तिदाता के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। भजन संहिता 23 वो हमें चरवाहा के रूप में देखने को मिलते हैं और भजन संहिता 24 में वो हमें प्रभु या हमारे प्रभु कह के हम उन्हें पूरी तरीके से पुकार सकते हैं। भजन संहिता उसका 24 पहला और दूसरा आयत में ये लिखा गया है, पृथ्वी जो है वो यहोवा का है, जगत और उस पे निवास करने वाले भी यहोवा के हैं। दाऊद जो था वो इज़राइल का रहने वाला था और उसने ये नहीं लिखा कि इज़राइल जो है वो यहोवा का है, उसने ये लिखा पृथ्वी जो है वो यहोवा का है और वह जगत के मालिक है। लेकिन अगर हम भौगोलिक स्थिति के अनुसार अगर हम देखेंगे तो हमें भिन्न भिन्न राष्ट्र के रूप में हमें पहचाना जाता है। जब हम भारत में रहते हैं हम भारतीय कहलाते हैं, जब हम दूसरे देश में रहते हैं हम उस देश की निवासियां कहलाते हैं। हाँ, हमें पहाड़, नदियां और भाषाएं हमें अलग करती है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब मिलके उनकी आराधना करेंगे, मिलके हम सब उनकी प्रशंसा करेंगे। जब हम परमात्मा के ऊपर विश्वास करने के लिए बात करते हैं या जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास को अपना रखते हैं, हम हकीकत में ये देख सकते हैं कि अधिकांश लोग जो होते हैं वो राष्ट्र के आधार पर या जो कोई देश से वो आए हैं उसके ऊपर या उस देश के रहने वाले के मुताबिक वो क्या करते हैं, वो उस परमेश्वर की वो महिमा करते हैं। दुख की बात यह है
कि इस महामारी के समय भी कई राष्ट्रों में, कई लोगों में हमें जाति की बाधाएं, वर्ग की बाधाएं हमें देखने को मिलता है। जब हम अलग अलग देशों में देखते हैं, हर एक देश में हमें कोई ना कोई हमें मालिक देखने को मिलता है। और हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, क्योंकि हमें अलग अलग मालिक देखने को मिलते हैं, इसलिए हमें बहुत सारी परेशानियों का भी हमें सामना करना पड़ता है। लोग चाहे अमीर हो या गरीब हो, लोग चाहे साधारण हो या चतुर हो, हम सब जो है हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर जो है सबका वो मालिक है। यहोवा का ऐसा क्यों दावा करते हैं कि ये पूरी जगत जो है, ये पूरी पृथ्वी जो है वो उनका है? यहोवा का क्या हक बनता है कि वो हमसे ये कहे कि हम उनके हैं? दो चीजें हमें परमेश्वर के वचन से देखते हैं। पहला चीज तो ये है कि यहोवा ने इस जगत को बनाया और यहोवा इस जगत का प्रबंध या इस जगत का प्लानिंग जो है वो हम करते हैं। और आज जब हम पूरी दुनिया में चारों ओर देखते हैं, हमें बहुत सारी बुराइयों का सामना हमें करने पड़ता है। बहुत सारी चीजों को हम वो अखबारों में हो गए या टीवी पे हो गए हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर ने, जब परमात्मा ने इस दुनिया की रचना की थी, उस वक्त ये जगत जो था वो एकदम अच्छा था, एकदम पवित्र था। कोई भी बीमारी, कोई भी लोग मरे हुए या किसी भी तरीके की मुसीबत उन्हें नहीं थी। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि आने वाले दिनों में एक ऐसी जगह वो बनाना चाहते हैं जहां पे कोई भी मौत ना हो, जहां पे कोई भी बुराई हमें ना देखे, जहां पे कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी जो है वो ना हो। तीसरा आयत ये कहते हैं कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? यहोवा जो है वो एक ऐसी जगह पे हम सबको लेके जाना चाहते हैं जहां पे कोई भी इंसान कभी भी ना मरे, कोई भी बीमारी उस जगह पे ना हो, कोई भी परेशानी हम सबको ना हो। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस जगह पे जाएं। जब हम इस महामारी के दौर पे हम गुजर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इंसान मरने के बाद भी उसे अच्छा एक अंतिम संस्कार या फ्यूनरल सर्विस जो है उसे नसीब में नहीं हो रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि हमारे पास एक दिन ऐसा आएगा जहां पे हम सब के पास असली शरीर होगा जो कि कभी भी मरेगा नहीं। हम सब के पास एक ऐसी जगह होगी रहने के लिए कि जिस जगह से हम कभी भी कोई भी महामारी के कारण या कोई भी परेशानी के कारण हम उस जगह से हम नहीं जाएंगे। और परमेश्वर चाहते हैं वहां एक ऐसी जगह बनाए। और वचन हमसे ये कहता है कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? परमेश्वर कहते हैं कि उनकी आशा ये है कि हम उस पर्वत पर जाए जहां पर कोई भी बीमारी नहीं है, जहां पर कोई भी मुसीबत नहीं है। और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? चौथा आयत में यह कहा जाता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय जो है वो शुद्ध है। कौन जा सकता है? जिसके काम निर्दोष है, जिसके हाथ साफ है और जिसका हृदय जो है वो शुद्ध है। और आज किस दिन अगर हम ये सवाल करें कि किसका हाथ जो है वो एकदम साफ है, किसका हृदय जो है एकदम शुद्ध है, कोई भी हमें उस शुद्ध और निर्दोषी हमें कोई भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि दाऊद जो इसके लेखक है, उनके हाथ भी जो थे वो साफ नहीं थे और उनका हृदय जो था वो भी
शुद्ध नहीं था। परमेश्वर उनकी ओर देख रहे हैं जो कि हकीकत में अपनी जिंदगी को बिताए, जो कि प्लास्टिक की दुनिया में ना रहे लेकिन वास्तविक दुनिया में रहना सीखे, जो कि सच्चाई के पीछे जाना सीखे। उस पर्वत के ऊपर सच्चाई में रहने के लिए, उस पर्वत के ऊपर निर्दोष में रहने के लिए, उस पर्वत के ऊपर हृदय को शुद्ध करने के लिए पुराने नियम में अब्राहम ने अपने खुद के बेटे इसहाक को लेके गए ताकि वो अपने खुद के बेटे को वहां पे बलि दे सके, जहां पे वो हृदय को साफ करके रहे और निर्दोषी रहे। लेकिन 2000 साल के बाद यहोवा ने अपने खुद के बेटे यीशु मसीह को उसी पर्वत पर उन्होंने बलि चढ़ाई ताकि हम हमारे दिल को शुद्ध कर सके और हम निर्दोषी होके हम रह सके, क्योंकि यीशु मसीह उसी पर्वत पर अपनी जिंदगी को बलि चढ़ाई है। हमें आज कोई भी बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और हमें अगर उस पर्वत की और अगर हमें जाना है तो भजन संहिता 22 और भजन संहिता 23, भजन संहिता 22 में जहां पे यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में कहा गया है, भजन संहिता 23 में जहां पे यीशु मसीह को एक चरवाह के रूप में कहा गया है, जब हम उन्हें उद्धारकर्ता और चरवाह के रूप में हम मानते हैं, हम उस पर्वत की ओर हम जा सकते हैं, हम उस पर्वत के ऊपर हम जा सकते हैं, हम उस पर्वत के ऊपर हम चढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह हमारा उद्धार करता और यीशु मसीह हमारा चरवाहा बनता है। लेकिन दुख की बात यह है प्रियजनों कि बहुत सारे लोग तो यीशु मसीह को अपनाना चाहते हैं लेकिन अपना मन नहीं फिराना चाहते हैं। भजन संहिता 23 की जो आयत है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी, इसको तो अपनाना चाहते हैं, इस आयत को तो अपनाना चाहते हैं। लेकिन भजन संहिता 22 में जब हमें मन फिराने की बात होती है, हम पीछे हटते हैं। भजन संहिता 23 में हम कभी भी नहीं आ सकते जब तक हम भजन संहिता 22 को हम ना समझ जाए। हम यीशु मसीह को चरवाहा कह के हम कभी भी नहीं पुकार सकते जब तक हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कह के हम ना पुकारे। जब हम उद्धारकर्ता और चरवाहा के रूप में जब हम मानते हैं, तब वो प्रभु होने के नाते हमें उस पर्वत की ओर वो लेके जाना चाहते हैं। यीशु मसीह के पास अगर हमें आना है तो सबसे पहले हमें बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की बातों को, उनकी संदेश को हमें समझना जरूरी है। और उनका संदेश ये था कि मन फिराए, तभी हम यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। यीशु मसीह के पास आने के लिए हमारा मन फिराना जरूरी है, हमें सूली के पास आना जरूरी है। उसी के बाद ही हम चरवाहा के पास जा सकते हैं। और जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, चरवाहा के रूप में जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, तब हम उस पर्वत के ऊपर जा सकते हैं। अब्राहम को अपनी खुद की बेटी को बलि नहीं देनी पड़ी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह 2000 साल के बाद उसी पर्वत पर यीशु मसीह ने अपनी जान दी। वचन 7वां और 8वां में अगर हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 24 का 7वां और 8वां, 9वां और 10वां आयत जब हम पढ़ते हैं, हे पाठकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है।
जब हम इस आयत को हम पढ़ते हैं, इस आयत को 2 बार लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि प्रिंटिंग गलत होने की वजह से बाइबल में इस चीज को 2 बार लिखी गई है। ना ही ऐसा है कि दाऊद जब गाना बजा रहा था तो उसके स्ट्रिंग टूट गए तो उसने गलती से इस आयत को उन्होंने 2 बार लिखा है। 2 बार लिखे जाने का मकसद ये है कि हमें ये बताता है कि यीशु मसीह जो कि पहली बार आए थे और यीशु मसीह जो है वो फिर से दोबारा आने वाले हैं। जब हम भजन संहिता 22, 23 और 24 को जब हम पढ़ते हैं साथ में, परमेश्वर हमें एक संतुलित आहार देते हैं हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, और वादा करते हैं कि आने वाले दिनों में वो हमें एक मुकुट देंगे जो कि उनकी महिमा के लिए हम उनके साथ बांटेंगे। जब हम इस महामारी के समय में गुजर रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमसे फिर एक बार याद दिलाता है, जब हम उनके पास उद्धारकर्ता के रूप में, जब हम उनके पास एक चरवाह के रूप में, जब हम उनके पास एक प्रभु के रूप में आते हैं, परमेश्वर हमारी जरूरतों को वो प्रदान करने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें आगे बढ़ने के लिए और हमारी मदद करने के लिए वो तैयार है। परमेश्वर इस वचन पे आप सबको आशीष दे। सबको फिर एक बार जय मसीह की। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें। हमारे स्वर्गीय पिता, आज के दिन फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि आपने हमसे जो वादा किया है वो हमारी जिंदगी में इस फल को हम देखने पाए। खास करके इस महामारी के समय में हम प्रार्थना करते हैं पिता कि अगर हमारी जिंदगी में कोई भी बुराइयां हैं या कोई भी चीजों को अगर हमें शुद्ध करना है, प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मदद करिए और आप हमारे मन को बदलिए पिता। प्रार्थना करते हैं कि हम यीशु चरवाह होने के नाते उनकी अगुवाई में उनकी बातों को सुन पाए पिता, और प्रार्थना करते हैं कि जब वो वापस आएंगे वो हमें जो मुकुट देने का वादा किया है उस मुकुट को हम पहन पाए। धन्यवाद देते हैं और विशेष करके प्रार्थना करते हैं आज के दिन में अगर कोई भी परेशान है, किसी भी तरीके से परेशानी से गुजर रहे हैं पिता, आपने वादा किया है कि जब कभी भी हम आपके नाम को पुकारते हैं आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आप हमारी प्रार्थना का जवाब देंगे। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारी जिंदगी में जो कोई भी मुसीबत है उस मुसीबत से बाहर निकालने में आप हमारी मदद करिए पिता। धन्यवाद देते हैं कि इस महामारी के समय पे भी हम अपने घरों से हम आपके नाम को पुकार सकते हैं, आपके नाम की हम महिमा कर सकते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। सबको फिर एक बार परमेश्वर आशीष दे। फिर एक बार आपसे विनती है कि आप अपने हाथ जो है वो सैनिटाइजर से धोएं, लेकिन आपका दिल जो है वो परमेश्वर के वचन से धोएं।